बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी स्टीम रोस्ट। थाई पीस मैंने लिए हैं यहाँ पे, लेग पीस के साथ ही जो होते हैं बड़े पीसीज हैं। ये देखें, ये वाली हड्डी भी साथ ही है। 1 किलो इनका वज़न है। कट्स लगाएंगे पहले हम इनको। डीप कट्स लगाएंगे ताकि मैरिनेशन जो है वो नीचे तक जाए, हड्डी तक। 2 कट्स हम लेग पीस के ऊपर लगाएंगे। 3 मैंने लगाए हैं थाई पीस के ऊपर। इसी तरह से सारे पीसेस के ऊपर हम कट्स लगा लेंगे। चिकन के ऊपर कट्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें नमक इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सारे पीसेस के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। एक टेबल स्पून सिरका है, थोड़ा थोड़ा करके 3 पीसेस के ऊपर डाल देंगे ऐसे। हाथ से मल देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और नमक भी अच्छी तरह से अंदर चला जाए चिकन के। अब ऐसे ही इसको रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं चिकन को सिरका और नमक लगा के रखे हुए। अब चिकन को फ्राई करेंगे हम। दरमियाना सा ऑयल गरम करना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। अच्छा, मैंने चिकन को पहले वॉश किया है, वॉश करके फिर मैंने सिरका और नमक लगाया है। उसके बाद मैंने वॉश नहीं किया। लाइट सा गोल्डन कलर देंगे चिकन को। चिकन की साइड मैंने उल्टा दी है, बस इतना ही गोल्डन हमें करना है। अब इसको निकाल लेते हैं और तीसरा पीस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 5 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा वाला दही लिया है यहाँ पे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक मैंने पहले भी 1 टीस्पून मैरिनेशन में लगाया है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है। टोटल इस रेसिपी में 1 टेबल स्पून नमक गया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे, साबुत धनिया। 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है अच्छे कलर के लिए। 1 हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। एक लेमन का जूस इसमें शामिल करेंगे, फ्रेश लेमन का जूस लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगी इसमें। हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है, बोतल वाली जो चिली सॉस होती है वो वाली मैंने ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। 1 टेबल स्पून मैंने ली है रेड वाली चिली सॉस। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं 1 किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, बहुत ही मज़े का बनता है। अब स्पैचुला की मदद से सारे चिकन के ऊपर ये जो मैरिनेशन है वो डाल देंगे इस तरह से। इस हिसाब से आपने डालनी है कि चिकन की दोनों साइडों पे लग जाए अच्छे से। चिकन को उल्टा देंगे।
मैरिनेशन डाल के आपने हाथ से अच्छी तरह इसको मसल देना है। जो कट्स हमने लगाए हैं अंदर तक ऐसे उंगली से अपने डाल देना अच्छे से। मैरिनेशन लगा के अपने ढक के फ्रिज में रखना है इसको। मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आप ओवरनाइट इसको रखिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा, जूसी और अंदर तक मसालों का जायका जाएगा। मुझे वीडियो बनानी है तो मैं इसको आधा घंटा ही रखूँगी। इस कढ़ाई में हम स्टीम वाली जाली रखेंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पे पानी लिया है। थोड़ी सी टहनियाँ हम खुशक पुदीने की डालेंगे। एक तेज़पात इसमें डालेंगे। इन चीज़ों से बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा स्टीम रोस्ट में। जिन नींबुओं का हमने जूस निकाला है उनके छिलके इसमें शामिल कर देंगे। अब स्टीम वाली जाली इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। दो बटर पेपर शीट लेंगे हम, इस तरह से लगा देंगे। छुरी की मदद से थोड़े से होल्स करेंगे इसमें, ताकि जो चिकन का पानी है वो नीचे गिरता रहे। बस कहीं कहीं लगाने हैं साइडों पे। सेंटर में जो बड़ा होल है इसमें भी छुरी लगा देंगे इस तरह से। अब सारी चिकन तीनों पीस हम इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। जो बची हुई मैरिनेशन है इसके ऊपर लगा देंगे सारी। जितनी भी मैरिनेशन नीचे बाउल में गिरी होती है वो सारी इस पे मैंने डाल दी है। अभी मैंने इसके नीचे आंच तेज़ की हुई है। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा फिर इसको ढकेंगे हम। दो बटर पेपर शीट जो हैं वो उसके ऊपर भी हम रख देंगे इस तरह से, ताकि ढक्कन से पानी जो गिरेगा वो इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, वरना सारी मैरिनेशन उतर जाएगी इसकी। साइडों से इस तरह से आपने दबा देना नीचे की तरफ, ताकि पानी जो है वो नीचे गिरे। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा फिर इसको ढक्कन लगा देंगे। दरमियानी आंच पे 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। 20 मिनट मैंने इसको स्टीम दी है। चूल्हा मैंने नीचे बंद कर दिया है। अब खोल लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का हमारा स्टीम रोस्ट बना है। ऊपर वाली पेपर शीट हटा देते हैं। माशाल्लाह से क्या ही कमाल का स्टीम रोस्ट बना है हमारा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।